भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच अगले साल से एफटीए लागू होने की उम्मीद में आप में से बहुत सारे लोगों ने BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसी महंगी गाड़ियों को खरीदने की योजना को फिलहाल के लिए टाल दिया होगा। हमें भी बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके ये जानना चाहा कि ये जो यूरोप के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए हुआ है, इसमें बताया गया है कि गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी नहीं लेते, जब ये डील लागू हो जाएगी उसके बाद हम गाड़ी लेंगे, कोई यूरोप में बनी हुई गाड़ी जो हमें बहुत सस्ते में मिल जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि जब टैक्स 110% से घटकर 10% हो जाएगा इन गाड़ियों पर, तब आप गाड़ी खरीदेंगे, जिससे आपकी बहुत बचत होगी, आपको कम पैसा देना पड़ेगा। तो अब आप अपनी इस योजना पर थोड़ा फिर से पुनर्विचार कर लीजिए। ये आज का विश्लेषण उन लोगों के लिए है जो गाड़ियां खरीदना चाहते हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भारत और ईयू के बीच ये समझौता लागू हो और फिर उन्हें सस्ती गाड़ियां मिलनी शुरू हो जाएं। तो पुनर्विचार के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत में बिकने वाली यूरोप की 90% महंगी गाड़ियां सस्ती नहीं होने वाली। टैरिफ घटने की वजह से सिर्फ वही गाड़ियां सस्ती होंगी जो पूरी तरह से यूरोप में बनकर भारत में सिर्फ इंपोर्ट की जाती है। ऐसी कारों को CBU यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट कहा जाता है। ये यूरोप में ही बनती हैं और पूरी की पूरी एक यूनिट बनकर तैयार होकर हमारे देश में आती है और फिर इसे यहां वैसे के वैसे बेच दिया जाता है। तो जो कार यूरोप से बनकर आ रही हैं, आपको उन्हीं पर डिस्काउंट मिलेगा, जबकि हमारे देश में बिकने वाली यूरोप की 90% से ज्यादा महंगी गाड़ियां CKD यानी कंप्लीटली नॉक्ड डाउन होती हैं और इन कारों के अलग अलग स्पेयर पार्ट्स को यूरोप से इंपोर्ट करके हमारे देश में ही असेंबल किया जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे देश में ही बनती हैं, इनकी फैक्ट्रियां हमारे ही देश में हैं। तो यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियों की वो गाड़ियां जो इस समय हमारे देश में बन रही हैं, ऐसी कारों के इंपोर्ट पर सिर्फ 16 से 17% तक का ही टैक्स लगता है। इन पर तो पहले से ही कम टैक्स है, 16 से 17%। इसलिए पहले से ही कम टैक्स की वजह से BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसी गाड़ियां सस्ती नहीं होंगी। लेकिन लैम्बोर्गिनी, पोर्शे और फरारी की जो अल्ट्रा हाई एंड गाड़ियां हैं, हाई एंड गाड़ियां जो वहीं से बनकर आ रही हैं, इन पर आपको जरूर बहुत डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये ना तो भारत में बनाई जाती हैं, ना ही भारत में असेंबल की जाती हैं, बल्कि सिर्फ इंपोर्ट की जाती है। इसी तरह से फोक्सवैगन गोल्फ GTI या स्कोडा ऑक्टेविया RS जैसी गाड़ियों की कीमत भी कम हो सकती है, क्योंकि ये गाड़ियां भी यूरोप में ही बनकर तैयार होकर भारत आती है। अब आपको बताते हैं कि कौन सी यूरोप की गाड़ियां कितनी सस्ती हो सकती हैं। तो इस समय पोर्शे 911 जो गाड़ी है, उसकी कीमत करीब 2 करोड़ से 4 करोड़ के बीच है। एफटीए लागू होने के बाद ये गाड़ी 1 करोड़ रुपए तक सस्ती हो सकती है। रोल्स रॉयस घोस्ट की कीमत 7 करोड़ से 8 करोड़ रुपए तक है। नए टैक्स के बाद ये गाड़ी 2 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए तक आपको सस्ती मिल सकती है। इसी तरह बेंटायगा की कीमत 4 करोड़ रुपए है और इसकी कीमत भी 1 करोड़ रुपए तक कम हो सकती है। लैम्बोर्गिनी उरुस जो कार है, इसकी कीमत भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा तक घट सकती है। और फरारी की जो पुरुसांगुए गाड़ी है, उसकी कीमत भी 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक कम हो सकती है। मर्सिडीज बेंज G क्लास जो कार है, ये एक SUV होती है, इसकी कीमत 2 करोड़ 90 लाख से लेकर 4 करोड़ के बीच है और इस गाड़ी की कीमत में आपको 1 करोड़ रुपए तक का जो डिस्काउंट मिल सकता है, 1 करोड़ रुपए कम हो सकती है इसकी कीमत। एक और कार है BMW i7, इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए के आसपास है और एफटीए लागू होने के बाद इसकी कीमत घटकर लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए हो सकती है। ये कार भी लगभग 63 लाख रुपए सस्ती हो सकती है। ऑडी RS Q8 की कीमत 2 करोड़ 32 लाख रुपए है और ये कार लगभग 72 लाख रुपए सस्ती हो सकती है। ये सारी अनुमानित कीमतें हैं और अंतिम एक शोरूम कीमत कार कंपनियां ही तय करती हैं। हम आपको सिर्फ इसका एक आइडिया दे रहे हैं, अनुमानित इसकी कीमत बता रहे हैं। इसके अलावा इंपोर्ट की जाने वाली कारें कितनी सस्ती होंगी, वो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि यूरो के मुकाबले उस समय रुपए की कितनी कीमत है, यानी रुपया कितना मजबूत है। अगर रुपया और कमजोर होता है तो कीमत बढ़ जाएगी। यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जिन महंगी गाड़ियों की कीमत में कमी आने की संभावना है, ये सारी लग्जरी गाड़ियां हैं, बहुत महंगी करोड़ों की गाड़ियां हैं।
इन गाड़ियों को खरीदने वाले लोग बहुत पैसे वाले होते हैं। वो कीमत की बजाय ब्रांड, कार के फीचर्स और अपने स्टेटस को ज्यादा महत्व देते हैं और उन्हें कार की कीमत कुछ लाख रुपए कम होने या ज्यादा होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश का जो मिडिल क्लास है, अगर आप 5, 10, 15, 20, 25 लाख तक की गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कोई खास फायदा नहीं होने वाला है।